तो चलिए आज बात करते हैं 2026 के भारत की। एक ऐसा स्नैपशॉट देखेंगे जिसमें जमीन पर राज्य क्या कमाल कर रहे हैं से लेकर दुनिया भर में भारत की धाक कैसे जम रही है, सब कुछ शामिल है। तो ये सब हो कैसे रहा है? देखिए, इसे समझने के लिए हम 4 हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहले बदलाव लाने वाले राज्य, फिर भारत की वैश्विक छाप, लोगों के लिए हो रहे नए इनोवेशंस और आखिर में संस्कृति और संरक्षण। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन राज्यों की जो बदलाव की कमान संभाले हुए हैं। मतलब कैसे छोटी छोटी स्थानीय पहलें मिलकर पूरे देश पर एक बड़ा असर डाल रही हैं। तो एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि आखिर कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी नई योजना शुरू की है। और ये सवाल हमें सीधे ले जाता है कर्नाटक। और जवाब है कर्नाटक। इन्होंने अक्का पाडे योजना को मंजूरी दी है। अक्का पाडे, इसका मतलब होता है बहनों की फौज। है ना कमाल का नाम? ये एक ऐसी पहल है जिसका पूरा फोकस महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सेफ्टी पर होगा। अब ये जमीन पर कैसे काम करती है, ये देखना सच में काफी दिलचस्प होगा। लेकिन देखिए, कर्नाटक की बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये स्टेट तो एग्रीकल्चर का एक पावर हाउस है। देश में सबसे ज्यादा कॉफी, मक्का और नारियल यहीं से आता है। और तो और खेल में भी 44वीं जूनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप जीती। और इसकी राजधानी बेंगलुरु, वो तो दुनिया के बेस्ट शहरों की लिस्ट में टॉप इंडियन सिटी बन गई है। मतलब हर तरफ से तरक्की हो रही है। अच्छा, अब कर्नाटक से जरा उत्तर की ओर चलते हैं, राजस्थान। यहाँ की बामनवास कांकर पंचायत ने कुछ ऐसा किया है जो एक मिसाल बन गया है। ये राज्य की पहली पूरी तरह से ऑर्गेनिक ग्राम पंचायत बन गई है। सोचिए, ये सिर्फ एक गांव की बात नहीं है, ये सस्टेनेबल लिविंग, हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। और पर्यावरण की बात चली है तो राजस्थान यही नहीं रुका। राज्य को 3 नए रामसर साइट्स मिले हैं। सिलीसर झील अब भारत की 96th रामसर साइट है। और साथ ही मैनार और खीचन गांव को भी ये दर्जा मिला है। आपको पता है रामसर साइट का मतलब क्या होता है? ये वो जमीन होती है, वो झीलें होती हैं जो पूरी दुनिया के लिए इतनी जरूरी हैं कि उन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। अब जरा पहाड़ों की तरफ चलिए। हिमाचल प्रदेश ने तो कमाल ही कर दिया है। एजुकेशन के मामले में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो सुनने में अविश्वसनीय लगता है। 99.3%, ऑलमोस्ट 100% लिटरेसी। सोचकर देखिए, एक ऐसा राज्य जहां लगभग हर कोई पढ़ा लिखा हो, वो अपने लिए और देश के लिए कितने नए रास्ते खोल सकता है। वाह! तो हमने देखा कि देश के अंदर अलग अलग राज्यों में कितना जबरदस्त काम हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इसका असर दुनिया भर में कैसा दिख रहा है। तो चलिए अब भारत के ग्लोबल फुटप्रिंट पर, यानी इसकी बढ़ती वैश्विक छाप पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, किसी भी देश की ताकत का एक बड़ा इंडिकेटर होता है उसका पासपोर्ट। और 2026 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक अब 80 हो गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारतीय पासपोर्ट पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गया है और दुनिया में भारत की इज्जत और साख दोनों बढ़ रही हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरा देखिए, 2025 में रैंक थी 85 और 2026 में 80। मतलब सिर्फ एक साल में 5 पायदान की छलांग। ये साफ साफ दिखाता है कि ग्लोबल स्टेज पर भारत कितनी तेजी से अपनी जगह मजबूत कर रहा है। और ये मजबूती सिर्फ पासपोर्ट तक नहीं है, ये इकोनॉमी में भी दिख रही है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये वाकई में एक ऐतिहासिक लम्हा है, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर। तो आर्थिक ताकत तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ डिप्लोमैटिक फ्रंट पर भी भारत लीडरशिप रोल में आ रहा है। भारत और मलेशिया मिलकर 16वीं आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग को को-चेयर करेंगे, और वो भी काउंटर टेररिज्म जैसे गंभीर मुद्दे पर। ये दिखाता है कि अब दुनिया भारत को एक जिम्मेदार लीडर के तौर पर देख रही है। अच्छा, ये सब तो बड़ी बड़ी बातें हो गईं, ग्लोबल रैंकिंग, इकोनॉमी, लेकिन इसका आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? उनकी रोज की मुश्किलें कैसे आसान हो रही हैं? बस यहीं पर एंट्री होती है इनोवेशन की, यानी लोगों के लिए तकनीक से निकाले गए नए नए समाधानों की। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है ये सोलर पावर्ड एटीएम वैन। जरा सोचिए, त्रिपुरा के वो दूर दराज के गांव जहां शायद बिजली भी ठीक से नहीं पहुंचती, वहां ये सौर ऊर्जा से चलने वाली वैन लोगों के दरवाजे तक बैंकिंग लेकर जा रही है।
इसे कहते हैं असली फाइनेंशियल इंक्लूजन, जब तकनीक हर किसी तक पहुंचे। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए भी हो रहा है। पंजाबी सिंगर काका ने महिलाओं की सेफ्टी के लिए फ्रेंडो नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। जब पब्लिक फिगर्स ऐसे मुद्दों पर आगे आते हैं तो इसका एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जाता है। और ये इनोवेशन की लहर हर जगह दिख रही है। एक तरफ आईआईटी पटना रिसर्च को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च कर रहा है, तो दूसरी तरफ लखनऊ में नेत्रहीनों के लिए देश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी खुल रही है। हैदराबाद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर म्यूजियम बनने जा रहा है। ये सब दिखाता है कि इनोवेशन का मकसद सिर्फ आगे बढ़ना नहीं बल्कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। अब इतनी तरक्की और टेक्नोलॉजी की बात हो गई तो ये भी देखना जरूरी है कि क्या भारत अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को सहेज कर रख रहा है। तो चलिए हमारे आखिरी सेक्शन में देश की आत्मा यानी इसकी संस्कृति और संरक्षण पर नजर डालते हैं। और इसका जवाब मिलता है इन त्योहारों में। चाहे केरल के सबरीमाला मंदिर का मकरविलक्कू फेस्टिवल हो या फिर हिमाचल प्रदेश में हट्टी जनजाति का मनाया जाने वाला बूढ़ो त्योहार, ये रंग, ये उत्सव, ये सब बताते हैं कि भारत की सांस्कृतिक विरासत कितनी गहरी, कितनी जिंदादिल और कितनी विविध है। और संस्कृति के साथ साथ प्रकृति का संरक्षण भी हो रहा है। और इसका एक कितना खूबसूरत उदाहरण है, देखिए, केरल के आर्लम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का नाम बदलकर अब आर्लम बटरफ्लाई सैंक्चुरी कर दिया गया है। सोचिए, एक पूरा अभयारण्य अब तितलियों को समर्पित है। ये एक छोटा सा पर बहुत ही प्यारा कदम है जो याद दिलाता है कि इस धरती के सबसे नाजुक जीवों की रक्षा करना भी कितना जरूरी है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि राज्य नीतियां बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी आम समस्याओं को सुलझा रही है और दुनिया में भारत का कद बढ़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब में से वो कौन सी एक चीज होगी जो भारत के भविष्य की दिशा तय करेगी? क्या वो जमीनी स्तर पर हो रहा बदलाव होगा, या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, या फिर भारत की बढ़ती ग्लोबल पावर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।